चित्त अनुभवों की पवित्र भूमि। क्या आप जानते हैं कि हमारा चित्त ही हमारे जीवन के अनुभवों की नींव है। योग सूत्र कहता है, चित्तम स्मृति भूमि, अर्थात हम जैसे विचार बोलते हैं वैसे ही जीवन कटता है। अगर चित्त में राग, द्वेष या अहंकार हो तो निर्णय भी गलत होते हैं। हमारा चित्त वह कृषि भूमि है जहां हम प्रतिपल बीज बो रहे हैं। पतंजलि मुनि हमें सावधान करते हैं, ये भूमि कैसी समृद्धियां उगाएगी, ये हमारे दैनिक चयनों पर निर्भर है। जैसे किसान अपने खेत में शुद्ध बीज ही बोता है, वैसे ही हमें अपने चित्त में सात्विक संस्कारों का रोपण करना पड़ता है। चित्त मन की ये पुण्य भूमि, पावन स्मृति धाम, ऋषि वाणी में गूंजा, चित्तम स्मृति भूमि ही नाम। नहीं है सीमाओं का, नहीं है काल का बंध, सदियों के संस्कारों का ये अटूट संबंध। नहीं ये साधारण माटी, नहीं ये भूमि सामान्य, अनुभवों का कोषागार, संस्कारों का अक्षरधाम। व्यक्ति दो राहों पर खड़ा है, एक राह सुनहरी है, उस पर धन, ताज और आराम है, ऐशो आराम का समान है। लेकिन राह पर छाया अंधकार है। दूसरी राह पर साधु की छाया है, अर्थात मानसिक शांति और अध्यात्म मार्ग। ये कठिन लगता है, लेकिन सिर पर प्रकाश की किरण है। ये आत्मा और मन के द्वंद्व का प्रतीक है। और यहां हम कौन सा निर्णय लेते हैं, वह हमारा भविष्य तय करता है। हम प्लेयर का निर्णय भी ले सकते हैं और हम यह भी निर्णय ले सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है। क्या आपने कभी विचार किया कि जब हम ईर्ष्या का बीज बोते हैं तो हमारे ही हृदय में जलन होती है। जब अहंकार का बीज बोते हैं तो वह हमारे संबंधों को बिगाड़ देता है। अब हम अपने भीतर के सॉफ्टवेयर पर बात करते हैं। आज हम सब टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं। लैपटॉप, मोबाइल, सोशल मीडिया, हर चीज तेज है, हर चीज शोर मचा रही है। लेकिन क्या कभी हम ठहरकर खुद से यह सवाल करते हैं, मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है? मैं अपने जीवन से कैसे बिहेव करता हूं? हम अपने लैपटॉप में एंटीवायरस डालते हैं, बार बार अपडेट करते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं कोई वायरस सिस्टम को खराब ना कर दे। लेकिन अपने भीतर के सॉफ्टवेयर के बारे में हम नहीं सोच पाते। हमारा चित्त, हमारा मन, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। अगर उसमें गलत सिद्धांत, गलत धारणाएं भरती जाए तो हमारे निर्णय भी गलत हो जाते हैं। और जब निर्णय गलत होते हैं तो जीवन भी उलझता चला जाता है। आज सोशल मीडिया, टीवी और तथा कथित इन्फ्लुएंसर हमें बता रहे हैं कि क्या पहनना है, कैसे दिखना है, क्या खाना है, कैसे बोलना है, और सबसे बड़ी बात, क्या चाहना है। हमारी कोई मर्जी नहीं। हम प्लेयर के पीछे भाग रहे हैं, शांति या सत्य के पीछे नहीं। और यही जीवन को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय का 23वां श्लोक बताता है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता, न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। अर्थ, जो व्यक्ति शास्त्रों को छोड़कर केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता है, वह ना तो सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख और ना ही परम गति। इसका अर्थ हम इस तरह से भी जान सकते हैं, जैसे कि यदि हमारा सॉफ्टवेयर यानी कि चित्त कामनाओं के वायरस से भर जाएगा तो हम शांति, संतुलन और सफलता किसी को भी नहीं पा सकेंगे।
हमें अपने भीतर का सॉफ्टवेयर रीफॉर्मेट करना होगा। सत्य, प्रेम, सेवा, विवेक, संयम और आत्म चिंतन, यही हमारे असली एंटीवायरस हैं। आत्मनम विद्धि, स्वयं को जानो, ये वाक्य महावाक्यों की परंपरा से जुड़ा है। इसका भाव उपनिषदों में बार बार दोहराया गया है, जैसे त्वमसि, तू ही वह ब्रह्म है, यह छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। और दूसरी ओर अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये बृहदारण्यक उपनिषद बताता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, अपने प्लेयर के स्रोतों पर सवाल उठाते हैं, तभी हम जीवन की सच्ची दिशा पकड़ पाते हैं। फोकस केवल सुख पाने पर नहीं, बल्कि सही दिशा में जीने पर होना चाहिए, क्योंकि सुख अपने आप आता है जब जीवन सही दिशा में बहता है। चलो आज से हम अपने चित्त के सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। ध्यान, विवेक और आत्म साक्षात्कार से अपने भीतर के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लियर करें, ताकि जीवन सरल हो जाए, सार्थक हो जाए। यदि जीवन को ऊंचाई देनी है और मन को स्पष्टता, तो चलो श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषदों की शरण ले। वही हमारे भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश का मार्ग दिखाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय मां भारती। श्रेष्ठ सभ्यता की खोज हूँ, सनातन का लंग राष्ट्र के संग है। जय श्री राम, जय श्री राम। बुरा मेरी ये भारत माँ सनातन का देश है। वासुदेव कतम्बकम सिद्धांतों का देश है। हर दिल में बसा राम और राम का देश है। अखंड था, अखंड है, अखंडता का रंग है। सनातन का रंग राष्ट्र के संग है। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं जोड़ने की सोच हूँ, प्रीत का ही गीत हूँ, अभंग रहूंगा। एकता का सपूत मैं प्रचंड रहूंगा। मैं दम्भ में भी योग की सुगंध रहूंगा, और राष्ट्रवीरों की वीरता का घमंड रहूंगा। अखंड था, अखंड हूँ, अखंड रहूंगा। सनातन का